हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? ना पैसा, ना ना रिश्ते, ना लक, बल्कि वो चीज जो सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है ध्यान लगाने की शक्ति। यस, द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब सोचिए, अगर आप हर उस चीज पर पूरा ध्यान लगा पाएं जिसे आप पाना चाहते हैं, तो क्या आप आज वहीं होते जहां आप अभी हैं? शायद नहीं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन दिमाग को एक जगह टिकाकर कुछ देर तक सोच भी नहीं पाते। हर वक्त डिस्ट्रैक्शंस, कभी नोटिफिकेशंस, कभी लोगों की बातें, कभी अपने ही नेगेटिव थॉट्स। क्या आपको पता है, इतिहास के सब सक्सेसफुल लोगों में एक बात कॉमन थी। उनका फोकस, वो जिस चीज को पाना चाहते थे उसी के बारे में इंटेंस फोकस के साथ बार बार सोचते थे, और धीरे धीरे वही चीज उनकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाती थी। अब सवाल ये है, क्या ये कोई मैजिक है? नहीं, ये एक साइंस है, एक ऐसी स्किल जो आप भी सीख सकते हैं, और इसी के बारे में बात करती है बुक फॉरनेटिक, मतलब द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। लेकिन ये कोई बोरिंग सेल्फ हेल्प बुक नहीं है जो बस थियोरीज बताती है। ये किताब सीधे काम करती है आपके माइंडसेट, आपकी हैबिट्स और आपकी विल पावर पर। ये आपको रिमाइंड कराती है कि आपके अंदर ऑलरेडी वो ताकत है जो किसी भी ड्रीम को रियलिटी में बदल सकती है। बस एक शर्त है, आपको अपना माइंड कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में होता है तब आप दुनिया को भी अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। अब इस बुक की सबसे खास बात क्या है पता है? ये आपको सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं देती, ये आपको एक्शन में डालती है। ये पूछती है, क्या आप वाकई में वो इंसान बनना चाहते हैं जिसकी आप रोज इमेजिनेशन करते हैं, या बस सोचते रहेंगे और वक्त आपकी आंखों के सामने उड़ता रहेगा? इसमें दिए गए छोटे छोटे एक्सरसाइजेस, सिंपल टेक्निक्स और डीप थॉट्स आपको धीरे धीरे एक नए वर्जन में बदलने लगते हैं। वो वर्जन जो फोकस्ड है, डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठ चुका है और जो क्लैरिटी के साथ सोचता है। और जब ऐसा होता है तो पूरा यूनिवर्स आपकी हेल्प करने लगता है, आपकी हेल्प लगता है। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा गोल है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं पर बार बार भटक जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अब वक्त आ गया है सिर्फ सोचना बंद करने का और कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करने का। चैप्टर 1, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड्स द वे। कभी नहीं महसूस किया है कि आप कुछ बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं दिल से, लेकिन जिंदगी बार बार उलझनों में घसीट ले जाती है। रास्ते सामने होते हैं पर धुंधले, मन कुछ करना चाहता है पर दिमाग भग जाता है। फैसले लेने होते हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं होती, और फिर आप खुद से पूछते हैं, आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा मुझे वो जो मैं चाहता हूं? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, कॉन्सेंट्रेशन। यस, फोकस्ड थिंकिंग, सेंटर्ड अटेंशन। शायद सुनने में ये बहुत सिंपल लगे, पर जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करते हैं वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते। वो बस एक चीज में माहिर होते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्शन बनाने में, और ये कनेक्शन बनता है प्योर फोकस्ड कॉन्सेंट्रेशन से। चैप्टर 1 शुरू होता है एक ऐसे इंसान की कहानी से जो बिल्कुल आम है, ना कोई खास स्किल, ना कोई बड़ा रिसोर्स, लेकिन एक चीज उसमें खास है। उसे पता है कि अगर वह अपने अंदर की ताकत को जगा दे तो कोई भी रास्ता नामुमकिन नहीं। वो बार बार खुद से पूछता है, व्हाट इज द वे, हाउ डू आई मूव फॉरवर्ड, और जवाब उसे बाहर नहीं, अंदर से मिलता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि जवाब बाहर मिलेगा, किसी इंसान से, किसी वीडियो से, किसी किताब से। पर सच यह है कि जब आप अपने दिमाग को शांति से, बिना डिस्ट्रैक्शन, किसी एक सवाल पर फोकस करते हैं तो जवाब आपके अंदर से आता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त एक्टिव होता है। वो ऑब्जर्व करता है, रिकॉर्ड करता है, और जब आप डीपली सोचते हैं तब वो आपको रास्ता दिखाता है। लेकिन दिक्कत यह है, हम ध्यान नहीं लगा पाते। हमारा माइंड हर सेकंड कुछ नोच और सोच रहा होता है। आज क्या पहनना है, कल क्या होगा, किसी ने क्या कहा, इंस्टाग्राम पर क्या चल रहा है। ऐसे में जो असली सवाल है, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसे पाना है, ये सब कहीं दब जाते हैं। कंसंट्रेशन ही वो ब्रिज है जो आपके अंदर के सवालों और उनके जवाबों के बीच बना सकता है। जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को आपस में जोड़ता है वो है आपका फोकस। जब आप किसी एक चीज पर लगातार बिना डगमगाए ध्यान लगाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस रास्ते को रियलिटी में बदलने लगता है। ये ऐसा है जैसे आप अपने माइंड को एक लेजर बीम की तरह किसी एक पॉइंट पर फिक्स करते हैं और फिर वही बीम हर अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ती है।
इसमें सस्पेंस ये है कि शुरुआत में कुछ नजर नहीं आता। आप कोशिश करते हैं, सोचते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं दिखता। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं शायद ये रास्ता मेरे लिए नहीं है। लेकिन सच ये है कि रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां आप रुकना चाहते हैं। आपका माइंड आपके सवालों के जवाब तभी देगा जब आप उसे सच्चे मन से सुनने की कोशिश करेंगे। और ये सुनना तब होता है जब आप शांत होते हैं, फोकस्ड होते हैं और एक बात पर टिके रहते हैं। शायद इसी वजह से कुछ लोग सामान्य हालातों से निकलकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सीखा है कंसंट्रेशन फाइंड्स द वे। अब सोचिए, अगर आप आज से सिर्फ 10 मिनट रोज पूरे फोकस के साथ अपने एक गोल पर ध्यान लगाएं तो 10 दिन में शायद कुछ ना बदले, पर 30 दिन 7 दिन बाद आपका माइंड धीरे धीरे एक सिग्नल भेजेगा आपकी सबकॉन्शियस माइंड को, ये इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा करना है। और वहीं से शुरू होता है मैजिक। जब आपकी सोच सिर्फ सोच नहीं रहती, वो एक्शन में बदल जाती है। तो इस पहले चैप्टर का सार सिर्फ इतना है, रास्ता हमेशा होता है, पर वो सिर्फ उन्हें दिखता है जो अपनी नजर टिकाकर उसे ढूंढते हैं। क्योंकि कंसंट्रेशन कभी धोखा नहीं देता, वो धीरे चलता है लेकिन सीधा मंजिल तक ले जाता है। चैप्टर 2, द सेल्फ डायरेक्टेड सेल्फ, पावर ऑफ कंसंट्रेशन। क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन खुद को रोक नहीं पाते? सोचते हैं आज से बदलूंगा, आज से कंट्रोल में रहूंगा, आज से डिसिप्लिन्ड बनूंगा, और फिर कुछ ही घंटों में वही पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। सेम डिस्ट्रैक्शन, सेम एक्सक्यूजेस, सेम रिग्रेट्स। तो क्या कमी हम में है या फिर हमें खुद को चलाना नहीं आता? अगर आप अपनी लाइफ में डायरेक्शन चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद का मास्टर बनना होगा। सोचिए, आप एक गाड़ी हैं, बहुत तेज, बहुत पावरफुल, लेकिन अगर उसका स्टीयरिंग किसी और के हाथ में हो या वो बिना डायरेक्शन के भाग रही हो तो क्या होगा? बिल्कुल यही हाल होता है हमारी जिंदगी का, जब हम खुद अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारा माइंड किसी भी रैंडम थॉट के पीछे भागता है, कभी गिल्ट, कभी डर, कभी कंपैरिजन, कभी लालच, और हर बार हम उसी बहाव में बह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ट्रेंड नहीं है खुद को चलाने के लिए। सेल्फ मैस्टरी का मतलब है अपने इमोशंस, अपनी डिजायर्स, अपने रिएक्शंस पर कमांड होना। और ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक डिसिप्लिन जो कंसंट्रेशन से आता है। जब आप अपने माइंड को बार बार एक डायरेक्शन में लगाने की प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आप उन चीजों पर भी कंट्रोल पा लेते हैं जो अब तक आपको कंट्रोल करती थी। जैसे किसी ने कहा है, द माइंड इज अ वंडरफुल सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। अगर आपने अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया तो वो आपकी जिंदगी को इधर उधर भटकाता रहेगा, लेकिन अगर आप इसे गाइड करना सीख जाए तो यही माइंड आपको वहां तक पहुंचा सकता है जहां आज सिर्फ आप सोच सकते हैं। हर इंसान के अंदर खुद को बदलने की ताकत होती है, पर वो ताकत तब तक बाहर नहीं आती जब तक आप खुद को डायरेक्शन नहीं देते। ये डायरेक्शन बाहर से नहीं आएगी। कोई टीचर, कोई गुरु, कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको पुश कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील सिर्फ आपके हाथ में होगा। और जब तक आप उसे पकड़कर खुद चलना शुरू नहीं करते, तब तक आप बस इंस्पिरेशन के लूप में फंसे रहेंगे। मोटिवेटेड, डिस्ट्रैक्टेड, गिल्टी, फिर मोटिवेटेड। सेल्फ डायरेक्शन का मतलब है अब मैं खुद को चलाऊंगा, मैं तय करूंगा मुझे क्या सोचना है, किस पर ध्यान देना है और कब एक्शन लेना है। ये कंट्रोल आपको तभी मिलेगा जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे अपने थॉट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने की, उन्हें स्टीयर करने की, और सबसे जरूरी खुद से ईमानदारी रखने की। तो अगली बार जब आपका मन भटके, बस 1 सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपने दिमाग को चला रहा हूं या दिमाग मुझे? और अगर जवाब अनकंफर्टेबल लगे तो समझ जाए रास्ता वहीं से शुरू होता है। आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं, क्योंकि सेल्फ वर्थ वहीं से शुरू होती है जहां आप पहली बार खुद को पकड़ते हो। चैप्टर 3, हाउ टू गेन व्हाट यू वांट थ्रू कंसंट्रेशन। आप जो पाना चाहते हैं, क्या वो आपको कभी मिला है? मतलब सच में चाहा हो दिल से, पूरी शिद्दत से, फिर भी नहीं मिला। और जब नहीं मिला तो आपने क्या सोचा? किस्मत नहीं थी, मेहनत कम थी, शायद रास्ता गलत था। लेकिन क्या कभी आपने ये भी सोचा, शायद मैंने उसे चाहा ही नहीं जिस तरह से चाहना चाहिए था? जिस चीज को आप पाना चाहते हैं वो तभी मिलेगी जब आप पूरी तरह उसी पर फोकस करेंगे। अब सुनने में ये सिंपल लगता है, फोकस करो, कंसंट्रेट करो, लेकिन
करना उतना ही टफ होता है जितना तेज धूप में एक पानी की बूंद को किसी एक जगह टिकाए रखना। हम चाहते तो बहुत कुछ है, कभी पैसा, कभी प्यार, कभी इनर पीस, लेकिन हमारा माइंड हर सेकंड किसी और चीज की तरफ भागता रहता है। सोचिए, अगर आप एक रेडियो की तरह हो तो आप हर वक्त अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो रहे हो, कभी स्ट्रेस, कभी गॉसिप, कभी पास्ट, कभी फ्यूचर। ऐसे में वो फ्रीक्वेंसी जिस पर आपकी असली डिजायर है वो तो छूट ही जाएगी ना। कंसंट्रेशन वही ट्यूनिंग है जो आपकी पूरी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करती है। जब आप एक क्लियर गोल सेट करते हो और बार बार उसी पर ध्यान लगाते हो, उसे इमेजिन करते हो, विजुअलाइज करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में बदलने के लिए काम करने लगता है। लेकिन याद रहे, सिर्फ विश करने से कुछ नहीं होगा। ये तब होगा जब आपकी सोच काश ऐसा होता से ऐसा होगा में बदल जाए। जब आप हर रोज खुद से कहते हो मुझे यही चाहिए और मैं इसके लिए रेडी हूं, तब आपका माइंड आपको वो रास्ते दिखाने लगता है जो पहले कभी दिखते ही नहीं थे। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो आपको आधे अधूरे डिजायर्स को छोड़ना होगा। आपको चूज करना होगा एक चीज, एक ड्रीम, एक डायरेक्शन। फिर आपको उसी पर फोकस करना होगा, डलते हुए, ना डरते हुए। शुरुआत में दिक्कत होगी, माइंड भटकेगा, अंदर से आवाजें आएंगी, क्या ये पॉसिबल है? कहीं मैं गलत तो नहीं? क्या मैं काबिल हूं? और यही से शुरू होता है असली टेस्ट। क्योंकि कंसंट्रेशन सिर्फ दिमाग को टिका नाम नहीं है, ये अपने डाउट से लड़ने, डिस्ट्रैक्शंस को ना कहने और अपने ड्रीम को हर प्रायोरिटी देने की ताकत है। जब आप ऐसा बार बार करते हो तो आपकी सोच से एनर्जी निकलती है जो चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, लोगों को, अपॉर्चुनिटीज को, आइडियाज को। आप जो चाहते हो वो आपके बहुत पास है, बस अभी तक आपका माइंड इधर उधर देख रहा था। अब उसे सीधा, साफ और फोकस्ड बनाना है। क्योंकि जब आप कंसंट्रेट करते हो तो यूनिवर्स सिर्फ देखता नहीं, वो जवाब भी देता है। चैप्टर 4, द ट्रेनिंग ऑफ द विल टू डू। कभी आपको ऐसा फील हुआ है, मैं कुछ करना चाहता हूं पर कर नहीं पाता। इरादा स्ट्रांग होता है पर एक्शन नहीं हो पाता, जैसे कोई अंदर से रोक रहा हो। और फिर आप खुद से कहते हो शायद मुझ में वो ताकत ही नहीं है। बट रियल क्वेश्चन ये है, क्या सच में आप में वो ताकत नहीं है या आपने अपनी विल पावर को ट्रेन ही नहीं किया? विल पावर कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा और स्ट्रांग बनाया जा सकता है। सोचिए, हर वो इंसान जिसे आप एडमायर करते हो, जिसने कोई बड़ा गोल अचीव किया है, जिसने मुश्किलों को पार किया है, उन्होंने खुद को करने के लिए रेडी किया, भले ही उनका मन ना हो, क्योंकि फर्क वहीं पड़ता है। हम सब चाहते हैं आराम, कंफर्ट, इजी पैथ, लेकिन जो सच में कुछ बड़ा करते हैं वो कंफर्ट से ऊपर उठते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी विल टू डू को ट्रेन किया है। जो भी काम आप करना चाहते हो वो एक बार की मोटिवेशन से नहीं होगा, वो होगा डिसिप्लिन और प्रैक्टिस से। विल पावर तब बनती है जब आप रोज खुद से छोटे छोटे वादे करते हो और उन्हें निभाते हो। जैसे आज मैं डिस्ट्रैक्शन से बचूंगा, आज मैं 10 मिनट अपने लक्ष्य पर सोचूंगा, आज मैं जो ठाना है वो पूरा करूंगा, चाहे मन करे या ना करे। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, मन बोलेगा छोड़ यार, कल करेंगे, और यहीं से आपकी टेस्टिंग शुरू होती है। यस, क्योंकि विल पावर वो मसल है जो रेजिस्टेंस से ग्रो करती है। जितनी बार आप ना के बावजूद हाँ कहोगे, उतना ही मजबूत बनेगा आपका अंदर का इंसान। तो कोई भी सिस्टम, कोई भी बुक या कोई भी गुरु आपको नहीं चला सकता। ये आपकी खुद की लड़ाई है और जीत भी आपकी ही होगी। विल पावर का मतलब ये नहीं कि आप कभी थकेंगे नहीं, इसका असली मतलब कि थकने के बाद भी उठना, गिरने के बाद भी चलना और हार के बाद भी फिर से कोशिश करना। और ये तभी मुमकिन है जब आप हर दिन अपने माइंड को डिसिप्लिन करते हैं। हर दिन एक नया मौका होता है अपनी विल टू डू को शार्प करने का। हर छोटा डिसीजन, हर छोटी जीत आपके अंदर उस फायर को और तेज करती है जो किसी भी ड्रीम को रियलिटी में बदल सकती है। तो आज एक छोटा वादा कीजिए खुद से, मैं जो करना चाहता हूं वो मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरी विल पावर मेरी सबसे बड़ी ताकत है और मैं उसे हर दिन ट्रेन करूंगा। याद रखिए, आपका सपना जितना बड़ा है, आपकी विल उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए, और वो विल बनती है प्रैक्टिस से, कंसिस्टेंसी से। चैप्टर कंसंट्रेशन कैन ओवरकम बैड हैबिट्स। कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो चुपचाप हमारी लाइफ को बर्बाद कर रही होती हैं। शुरुआत में बहुत छोटी लगती हैं, बस थोड़ा टाइम वेस्ट कर लिया, बस आज थोड़ा इग्नोर कर दिया, बस एक बार स्क्रॉल कर लिया। लेकिन यही छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे लत
बन जाती हैं। और फिर एक दिन हम खुद से कहने लगते हैं, मैं वो इंसान नहीं बन पा रहा जो मैं बनना चाहता हूँ, सिर्फ इन आदतों की वजह से। जब छोड़ने की कोशिश करते हैं तो गिल्ट आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, हेल्पलेसनेस महसूस होती है, और फिर हम लेते हैं शायद मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन चैप्टर 5 एक बहुत क्लियर और पावरफुल बात कहता है, आप जैसे हैं वैसे बने रहने की कोई मजबूरी नहीं है। यू कैन चेंज कंप्लीटली। और वो बदलाव कैसे होगा? सिर्फ एक चीज से, कंसंट्रेशन। अब आप सोच रहे होंगे बैड हैबिट्स कैसे कंसंट्रेशन से जाएंगी? तो एक बार सोचिए, आपकी बुरी आदतें बनी कैसे? ध्यान से नहीं, डिफॉल्ट मोड में आपने बार बार एक ही एक्शन रिपीट किया, बिना सोचे बिना रोके। वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया और फिर बन गई हैबिट। अब उसे हटाने का तरीका भी वही है। अब आपको वही एनर्जी कॉन्शियसली लगानी होगी एक नए हैबिट, एक नए एक्शन पर। कंसंट्रेशन इज योर वेपन, वो मेंटल पावर जिससे आप खुद को उस पॉइंट पर रोक सकते हैं जहां आप पहले हार मानते थे। हर बार जब आप किसी बुरी आदत के करीब पहुंचते हैं, वो एक मोड़ होता है। अगर उसी एक पल में आप होश में आ सकें, कुछ सेकंड के लिए सोच सकें, क्या मैं सच में यही करना चाहता हूं, तो वही पल का फ्यूचर बदल सकता है। लेकिन ऐसा सोचने के लिए माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। बैड हैबिट्स कोई राक्षस नहीं है, वो बस पुराने ग्रूव्स है जिन पर आपका माइंड चलता है, और कंसंट्रेशन से आप वो ग्रूव्स बदल सकते हैं। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाते हैं अपने थॉट्स पर, एक्शंस पर, ट्रिगर्स पर, तब आप खुद की प्रोग्रामिंग को रीसेट करने लगते हैं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, आप फिसलेंगे, फिर पछताओगे। लेकिन अगर आप हर बार वापस आ सके, हर बार अवेयर हो सके, तो एक दिन वही बैड हैबिट सिर्फ एक पुरानी मेमोरी बन जाएगी। हम अपनी सबसे डीप हैबिट्स को भी तोड़ सकते हैं, बस अगर हम अपने माइंड को जागरूक रखना सीख लें। तो अगली बार जब आप किसी बुरी आदत की ओर बढ़ें, रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं वही इंसान बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो वहीं से शुरुआत कीजिए। हर बार एक सेकंड का कॉन्शियस चॉइस धीरे धीरे पूरी हैबिट को मिटा सकता है। बैड हैबिट्स आपकी कमजोरी नहीं है, अवेयरनेस उनका इलाज है, और कंसंट्रेशन आपकी सबसे बड़ी औषधि है। चैप्टर 6, कंसंट्रेट ऑन वेल्थ। क्या पैसा पाना सिर्फ किस्मत की बात है, या सिर्फ मेहनत से आता है, या फिर यह सब उस माइंडसेट पर डिपेंड करता है जिससे हम वेल्थ को देखते हैं? चैप्टर 6 एक ऐसा पर्सपेक्टिव देता है जो बहुत लोग सोचते ही नहीं। वेल्थ यानी धन सिर्फ मेहनत से नहीं आता, वह सबसे पहले आता है आपकी सोच में, आपके कंसंट्रेशन में। अब सोचिए, बचपन से हमें क्या सिखाया गया? पैसे के बारे में ज्यादा बात मत करो, पैसे के पीछे भागना गलत है, अमीर लोग लालची होते हैं। और फिर हमसे उम्मीद की जाती है कि हम एक दिन रिच बने, सक्सेसफुल बने। कैसे? जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही वेल्थ को एक नेगेटिव चीज की तरह देखता है, तब तक हम सबकॉन्शियसली खुद को उससे दूर रखते हैं। जब तक आप पैसा पाने को लेकर गिल्ट, डाउट या हेजिटेशन महसूस करते हो, तब तक आपका कंसंट्रेशन कभी वेल्थ पर टिक ही नहीं सकता, और जहां अटेंशन नहीं होता वहां ग्रोथ नहीं होती। अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा वेल्थ को एक्सेप्ट करने के लिए। आपको खुद से कहने की आदत डालनी होगी, पैसा बुरा नहीं है, पैसा मेरे लिए अच्छा है, मैं ईमानदारी से, क्लैरिटी के साथ बहुत सारा पैसा कमा सकता हूं। चैप्टर 6 ये नहीं कहता कि सिर्फ सोचो और करोड़पति बन जाओ, ये कहता है सोचो सही डायरेक्शन में, पूरे फोकस के साथ, और फिर काम करो उसी विश्वास के साथ। जब आप रोज वेल्थ के बारे में सोचते हो, लेकिन बिना डर, बिना शर्म, तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नया मैसेज भेजते हो, पैसा मेरे लिए वेलकम है, मैं इसे हैंडल कर सकता हूं, मैं इसके लायक हूं, और यहीं से सब बदलना शुरू होता है। वेल्थ पाने के लिए सबसे जरूरी है मेंटल क्लैरिटी, मतलब आप क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, और क्या आप उस डिजायर पर रोज फोकस कर रहे हो। क्योंकि अगर आप हर दिन 10 चीजों पर ध्यान लगा रहे हो तो एनर्जी बन जाती है, पर अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को एक क्लियर विजन बना लें और उसी पर रोज कंसंट्रेट करें, तो पूरा सिस्टम उसी दिशा में काम करने लगता है। आपके आइडियाज, आपके डिसीजन, आपके एक्शंस सब अलाइन हो जाते हैं। वेल्थ कोई दूर की चीज नहीं है, वो बस एक कॉन्सेंट्रेट थॉट की दूरी पर है। पर शर्त यह है, आप उसे सिर्फ चाहो नहीं, उसे डेली कॉन्शियसली इमेजिन करो,
उस पर फेथ रखो और उसके लिए रेडी भी रहो। तो अगर आज तक आपके माइंड में पैसे को लेकर कंफ्यूजन था तो आज से उसे साफ कीजिए। बिकॉज पैसा सिर्फ जरूरत नहीं है, पैसा एक मीडियम है जिससे आप अपनी और दूसरों की लाइफ बेटर बना सकते हो। और वो मीडियम आपको तभी मिलेगा जब आप खुद से कहोगे आई एम रेडी फॉर वेल्थ, आई एम फोकस्ड, आई एम डिजर्विंग। क्योंकि याद रखिए, पैसा भाग्य से नहीं आता, वो ध्यान से आता है, और जहां कंसंट्रेशन है वहां अबंडेंस। चैप्टर 7, कॉन्सेंट्रेट सो यू विल नॉट फॉरगेट। कभी कभी हम किसी का नाम भूल जाते हैं, कभी कोई जरूरी काम, कभी कुछ ऐसा जो दिल से याद रखना था लेकिन रह ही नहीं पाया, और फिर खुद से कहते हैं मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं होता। पर क्या वाकई समस्या याददाश्त की होती है, गमी की? यू डोंट फॉरगेट, यू जस्ट डोंट पे अटेंशन। आज के दौर में हमारे पास इंफॉर्मेशन की भरमार है, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, रील्स, अपडेट्स, ईमेल्स, कॉल्स, पर सबसे बड़ी कमी है मेंटल क्लैरिटी। हम सुनते हैं लेकिन अब्सॉर्ब नहीं करते, हम पढ़ते हैं लेकिन प्रोसेस नहीं करते। क्यों? क्योंकि माइंड एक जगह टिकता ही नहीं। अगर आप मेमोरी इंप्रूव करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि जो सुना है वो याद रहे, जो सीखा है वो काम आए, तो आपको कंसंट्रेशन डेवलप करनी होगी। ध्यान वो गेट है जिससे नॉलेज अंदर जाती है। अगर गेट ही खुला नहीं तो भीतर कुछ पहुंचेगा कैसे? अब सोचिए, जब आप किसी बात पर पूरी एकाग्रता से ध्यान देते हो तो वो बात आपको कितने समय तक याद रहती है? कई बार तो एक लाइन, एक सीन, एक शब्द सालों तक दिमाग में बसा रहता है। क्यों? क्योंकि उस पल आपका माइंड वही था। और यही है मेमोरी का असली सीक्रेट। अगर आप भूलना नहीं चाहते तो आपको ऑब्जर्व करना सीखना होगा। सुनना नहीं, ध्यान से सुनना, देखना नहीं, पूरे होश के साथ देखना। जब आप माइंड को ट्रेन करते हो कि वो हर मोमेंट में पूरा मौजूद रहे, तो वही दिमाग धीरे धीरे तेज, साफ और गहरा बनने लगता है। आपका कंसंट्रेशन जितना गहरा, आपकी मेमोरी उतनी स्ट्रांग। ये सिर्फ स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स के लिए नहीं, लाइफ की हर चीज में काम आता है। क्योंकि क्लैरिटी सिर्फ याद रखने के लिए नहीं, बल्कि समझने, चुनने और सही डिसीजंस लेने के भी जरूरी है। कंसंट्रेशन कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं, ये एक अभ्यास है। हर दिन जब आप कोई चीज पढ़ें तो खुद से कहो आई एम गिविंग दिस माई फुल अटेंशन, आई एम अब्सॉर्बिंग इट। हर बार जब कोई बात सुनो तो डिस्ट्रैक्शंस हटा दो, बस उस एक बात पर टिक जाओ। धीरे धीरे आपका माइंड एक्टिव होना शुरू करेगा, इंफॉर्मेशन रिटेन होने लगेगी, क्लैरिटी बढ़ेगी, कंफ्यूजन कम होगा, और सबसे जरूरी, आप खुद को शार्प, कॉन्फिडेंट और फोकस्ड महसूस करने लगेंगे। सिर्फ चीजें याद रखने की स्किल नहीं है, ये ध्यान से जीने की एक कला है। तो अगली बार जब कुछ इंपॉर्टेंट सुने, आप कुछ इंपॉर्टेंट समझे, अपने माइंड से कहिए मैं ये भूलना नहीं चाहता, मैं पूरे होश से याद रखूंगा। दिमाग रखिए ईयर, जिसे आपने दिल से सुना होता है और जिस पर आपने पूरा कंसंट्रेशन दिया होता है। चैप्टर 8, कॉन्सेंट्रेट ऑन द हायर सेल्फ। क्या आपने कभी खुद से पूछा है मैं कौन हूं? क्या मेरी जिंदगी सिर्फ कमाने, खाने और जीने तक सीमित है, या इसके पीछे कोई और मकसद है, कोई गहराई, कोई हायर सेल्फ? हमें उसी जर्नी पर ले जाता है, एक ऐसे सवाल की तरफ जिससे हम अक्सर बचते हैं। हम दिन भर बिजी रहते हैं, काम, लोग, स्क्रीन, भाग दौड़, लेकिन रात को जब सब कुछ शांत होता है तो दिल में कहीं एक आवाज आती है, क्या मैं अपनी पूरी पोटेंशियल में जी रहा हूं? हर इंसान के अंदर दो वर्जन्स होते हैं, एक जो दुनिया को दिखता है और एक जो गहराई में छुपा होता है। वही है आपका हायर सेल्फ, वो आप जो डरता नहीं, जो भटकता नहीं, जो जानता है उसका मकसद क्या है। लेकिन ये हायर सेल्फ आसानी सामने नहीं आता, क्योंकि हमारा माइंड भरा होता है नॉइज से, दुनिया की बातें, लोगों की एक्सपेक्टेशंस और ढेर सारे डिस्ट्रैक्शंस। यही है कंसंट्रेशन की असली ताकत। जब आप ध्यान लगाते हैं सिर्फ आउटर गोल्स पर नहीं बल्कि अपने अंदर, तब आप उस इनर वॉइस को सुन पाते हैं जो सालों से कुछ कह रही थी, तू इससे ज्यादा है, तेरे अंदर एक पर्पस है, एक एनर्जी है। जब आप हर दिन कुछ मोमेंट्स खुद के साथ बिताते हैं, बिना फोन, बिना शोर, बिना भाग दौड़, तो आप अपने हायर सेल्फ के करीब आने लगते हैं। आपके अंदर क्लैरिटी आने लगती है, किस रास्ते पर चलना है, क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है, और सबसे जरूरी किस इंसान को बनना है। कंसंट्रेशन सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं,
ये आपकी सोल के लिए है। यही वो तरीका है जिससे आप खुद को सुनते हैं गहराई से। जब आप अपने सेल्फ से जुड़ते हैं तो डिसीजंस लेने में डर नहीं लगता। तब आप वैलिडेशन नहीं ढूंढते, आप डायरेक्शन पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, तब आप दुनिया को वो दे पाते हैं जो सिर्फ आप दे सकते हैं। चैप्टर 8 इज एन अवेकनिंग, एक जेंटल रिमाइंडर कि आप सिर्फ बॉडी या माइंड नहीं हैं, आप एक प्योर कॉन्शियसनेस हैं जो इस दुनिया में कुछ बड़ा करने आया है। लेकिन उस ताकत को अनलॉक करने के लिए हर दिन थोड़ा वक्त खुद से कनेक्शन के लिए देना होगा। डिस्ट्रैक्शन से हटकर, शांत होकर, कॉन्सेंट्रेटेड होकर अपने भीतर उतरना होगा। तो आज से एक छोटा स्टेप लीजिए। हर दिन 10 मिनट बस अपने साथ बैठिए, बिना जजमेंट, बिना गोल्स, सिर्फ ध्यान में। धीरे धीरे वो क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर, आपके काम में और आपकी सोच में दिखने लगेगी। क्योंकि याद रखिए, जो आपका सबसे ऊंचा वर्जन है वो पहले से आपके अंदर है। आपको बस उस पर ध्यान लगाना है, हल्का की अपने आप साफ होता जाएगा। और अब जब हमने इस पूरी किताब की आत्मा को समझा, एक बात क्रिस्टल क्लियर है, आपकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी ये आपकी एक चीज पर टिका है, आपकी कंसंट्रेशन। चाहे वेल्थ हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या सेल्फ ग्रोथ, अगर आपका ध्यान बंटा हुआ है तो आपकी एनर्जी भी बन जाएगी। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अपना माइंड सेंटर करना सीख जाए तो कोई भी गोल दूर नहीं। दिस बुक टीचेस अस ग्रेटनेस फ्लैशी नहीं होती, वो बनती है स्लोली एवरी डे। हर दिन जब आप डिस्ट्रैक्शंस को ना कहते हैं, हर दिन जब आप उस एक चीज पर टिके रहते हैं जो आपको सच में चाहिए, हर दिन जब आप खुद से किया वादा निभाते हैं, यही है द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अ सिंपल, ऑनेस्ट एंड लाइफ चेंजिंग फोर्स जो कोई भी सीख सकता है अगर मन से चाहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बस एक काम जरूर कीजिए, अपने अंदर की उस एक चीज पर ध्यान लगाए जो आपकी असली पहचान से जुड़ी है। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ किताबों की बातें नहीं होती, यहाँ हम बात करते हैं आपकी जिंदगी की कहानी की।